जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और फिर से एक और नई कथा लेकर मैं आया हूँ आपके लिए। अपने सनातन धर्म की वो कथाएं जो आपने अभी तक शायद हो सकता है ना सुनी हो, लेकिन मैं आपको वो कथाएं सुनाने वाला हूँ। और बहुत ही अच्छी चार धाम की यात्रा। जानिए भारत के वास्तविक चार धाम कौन कौन से हैं और इनका क्या महत्व है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप इसी तरह हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं कथा को। भारत के चार धाम सनातन धर्म में तीर्थ यात्राओं का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इन सभी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है चार धाम यात्रा का। इन चार धामों के कपाट समय समय पर खुलते हैं और समय समय पर बंद होते हैं। आप सभी ने कभी ना कभी चार धाम यात्रा के बारे में जरूर सुना होगा। ज़्यादातर लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में होने वाली यात्रा को ही चार धाम यात्रा मान लेते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि भारत के वास्तविक चार धाम कौन कौन से हैं और इनका क्या महत्व है। नंबर 1 पर आता है बद्रीनाथ। नंबर 2 पर आता है जगन्नाथपुरी। नंबर 3 पर आता है रामेश्वरम और नंबर 4 पर आता है द्वारिका। इन सभी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यानपूर्वक सुनें, अपने सभी मित्रों को शेयर करें और अपने धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। आपको बता दें कि जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री चार धाम यात्रा होती है, उसे असल में छोटी चार धाम यात्रा कहते हैं। लेकिन भारत के वास्तविक चार धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथ पुरी, द्वारका और रामेश्वरम है। और वास्तव में भारत के जो चार धाम हैं वह भारत के चार अलग अलग दिशाओं में स्थापित हैं और यह सभी धाम भगवान विष्णु के धाम हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों में उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ, जिनको हम वहाँ पर बद्री विशाल के नाम से भी जानते हैं, उड़ीसा में स्थित जगन्नाथपुरी, तमिलनाडु में स्थित रामेश्वर धाम और गुजरात में स्थित द्वारिका धाम को चार धाम बताया गया है। यह सभी धाम भगवान विष्णु के अवतारों को समर्पित हैं। हम आज आपको एक एक करके इन चारों धामों की विशेषता और यह मंदिर कहाँ पर स्थित हैं सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले नंबर पर आते हैं बद्रीनाथ धाम। उत्तराखंड के हिमालय पर्वतों के बीच में स्थित
बद्रीनाथ धाम हिंदुओं के आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यह मंदिर उत्तराखंड के अलकनंदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। एक भव्य मंदिर है। यह मंदिर इस सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके अलावा भारत के जो अन्य 4 धाम हैं वह भी भगवान विष्णु को ही समर्पित हैं। ऐसा माना जाता है कि यह आदिकाल से ही सबसे पवित्र धाम है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के संबंध में एक कहावत भी प्रचलित है, जो आए बद्री वह न आए ओद्री। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति एक बार बद्री धाम के दर्शन कर लेता है उसे दूसरी बार ओद्री यानी पेट में नहीं आना पड़ता, अर्थात उसे दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता। उसे इस संसार से ही मुक्ति मिल जाती है। आपको बता दें, बद्रीनाथ धाम साल भर दर्शन के लिए नहीं खुला रहता, क्योंकि इस क्षेत्र में बर्फ काफ़ी ज़्यादा गिरती है। इसीलिए लगभग 6 महीने तक यह धाम खुला रहता है और बाकी 6 महीने यह धाम बंद रहता है। इस धाम के कपाट अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह तक खोल दिया जाता है। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीत ऋतु में दीपावली के दूसरे दिन यानी पड़वा के दिन बंद कर दिए जाते हैं। फिर अगले 6 महीने तक यहाँ दीप प्रज्वलित किया जाता है। इस धाम का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है, इसीलिए इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। अब हम आगे चलते हैं। नंबर 2 पर है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी 4 धामों में से एक है और यह बहुत विशाल मंदिर है, जो कि उड़ीसा राज्य के पुरी नामक स्थान पर समुद्र के किनारे स्थित है। जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत के नाथ, हम सबके परम पिता परमेश्वर, अर्थात जगत के स्वामी। यह धाम भी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान कृष्ण अपने भाई बलदाऊ और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। जगन्नाथपुरी धाम में वार्षिक रूप से एक यात्रा निकाली जाती है और यह यात्रा प्रतिवर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ के महीने में निकाली जाती है। यह यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर कुड़ीचा मंदिर तक जाती है। इस यात्रा के निकलने से लगभग 15 दिन पहले से ही जगन्नाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। अब आते हैं हम तीसरे नंबर पर। रामेश्वरम भारत का तीसरा धाम है। रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है, यह पूरे देश में
स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहा जाता है उत्तर भारत के अंदर जो महिमा काशी की है वही महिमा दक्षिण में रामेश्वरम की भी है। मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने यहाँ रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की थी। यहाँ पर भगवान राम ने लंका में चढ़ाई करने से पहले वानर सेना के साथ मिलकर पत्थरों के पुल का निर्माण भी किया था। अब चलते हैं हम द्वारिका नंबर 4। हिंदू धर्म में चौथा एवं अंतिम धाम है द्वारिका। यह गुजरात राज्य के पश्चिम तट पर समुद्र के किनारे स्थित है। द्वारिका को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। यह माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के बाद असली द्वारका नगरी समुद्र में समा गई थी, जो आपने अभी देखा होगा जहां पर मोदी जी गए थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री वर्तमान समय में उसके 2 अवशेष बचे रह गए, बैट द्वारका और गोमती द्वारका। इतना ही नहीं, द्वारिका के दक्षिण में एक लंबी सी नदी है जिसे गोमती नदी कहते हैं। गोमती नदी के नाम पर ही गोमती द्वारका का नाम पड़ा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो और हमारे संपूर्ण सनातन धर्म और हमारी संस्कृति के बारे में आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर अधिक से अधिक करें। तो दोस्तों, अब मैं फिर मिलता हूँ एक दिन छोड़कर तीसरे दिन एक और अच्छी कहानी लेकर आप सबके सामने। तो दोस्तों, इसी तरह आप मेरे चैनल पर बने रहें और मुझे आप सबका सहयोग इसी तरह से मिलता रहे, तो मैं आपके लिए और भी अच्छी अपने सनातन धर्म की से जुड़ी हुई सभी कहानियाँ, सभी कथाएं लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम।